गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन है शुक्रवार। तदनुसार दिनांक है 26 जुलाई 2024 और हम और आप मिलकर ईशावास्योपनिषद के पंचम मंत्र पर भगवान भाष्यकार की दृष्टि से विचार करने जा रहे हैं। इस पंचम मंत्र की भूमिका में कहते हैं, न मंत्राणाम जामिता अस्तीति पूर्व मंत्रोक्तमप्यर्थम पुनदाह। ये बात क्यों कहनी पड़ी? पूर्व मंत्र की जैसे ऐसा लग रहा है पुनरावृत्ति हो रही है। जो अर्थ कह आए उसी अर्थ को अग्रिम मंत्र में फिर से व्यक्त किया जा रहा है। तो किसी के मन में आ गया कि भाई ऐसा क्यों? जो अर्थ प्रतिपादित कर दिया उसी अर्थ को पुनः कहने का औचित्य क्या है, आशय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो भाष्यकार इस बात को समाहित करते हुए कह रहे, न मंत्रणाम जामिता अस्ति। जामिता शब्द का अर्थ है आलस्यम। जामिता शब्द का अर्थ क्या है? बोले मंत्रों में आलस्य नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है? मंत्रों में क्या नहीं होता? इसलिए पूर्व मंत्र में जो अर्थ कहा है उसी उक्त अर्थ को पुनर्आह फिर से दोबारा कहें। तो आपने सुन लिया मंत्रों में आलस्य नहीं होता, सुन लिया और मान लिया। पेड़ को आलस्य नहीं आता, सिलवटना को आलस्य नहीं आता, पत्थर को आलस्य नहीं आता, सुन लिया और मान भी लिया। अरे भाई, आलस्य शब्द का, आलस्य जो किसी को प्रमाद आना, आलस्य आना, ये तो किसी चेतन का धर्म है। मंत्र तो वर्णों की आनुपूर्व है, उसमें आलस्य का क्या औचित्य है? जामिता चेतनेषु भवति। आलस्य तो चेतन में होता है, पर वर्ण समाम्नाय भूत जो मंत्र है उसमें उस आलस्य की कल्पना, जामिता की कल्पना लगता है तो बेकार, व्यर्थ है। तो भगवान भाष्यकार इसका समाधान यहाँ नहीं, अन्य टीकाकारों ने इसका समाधान किया है। मंत्रोपदेशनात्र मंत्र पदेनात्र मंत्र दृष्टा ऋषिर गृह्यते। यहाँ मंत्र का आलस्य नहीं कहा जा रहा। अभी तो मंत्र पद से मंत्र के दृष्टा ऋषि का स्मरण किया जा रहा है। मंत्र पदेनात्र मंत्र दृष्टा ऋषिर गृह्यते न तो मंत्र मात्रम अथवा ब्रह्मादयो हिरण्य गर्भादयो भी गृह्यते। क्योंकि मंत्र का प्रादुर्भाव ब्रह्मा के मुख से हुआ है। अथवा ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र के दृष्टा होने से ऋषियों का ग्रहण हो रहा है। तो जैसे हम ये कहा जा रहा है कि मंत्र में जामिता नहीं है, तो उसका अर्थ लगाओ कि मंत्र के दृष्टा, अन्वेष्टा ऋषियों में आलस्य नहीं होता। दूसरी बात ये हुई, क्योंकि वो ऋषि क्या, तपो भी विधूत तमा ऋषयः। तपो भी माने विविध प्रकार की तपस्याओं के द्वारा विधूत माने नष्ट हो गया है, तमह माने अज्ञानांधकार जिनका। ऐसे पवित्र आत्मा, पवित्र अंतःकरण वाले ऋषि होते हैं, इसलिए उनमें जामिता नहीं होती। शुभ कर्म के संपादन में आलस्य किसको आएगा? जो रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा। तो ऋषि तो विशुद्ध सत्व सात्विक वृत्ति के होते हैं, इसलिए उनमें जामिता नहीं होती।
कहते भाई फिर श्रुति में पुनरावृत्ति क्यों, वेद मंत्रों में पुनरावृत्ति क्यों हुई? बोले जैसे एक छोटा सा बालक माँ से एक ही प्रकार के प्रश्न अनेक बार करता है और माँ प्रत्येक बार बिना क्रुद्ध हुए चुपचाप उसके उत्तर देती जाती है, गुस्सा नहीं करती। तो श्रुति माने भगवती श्रुति तो संसार का जो व्यवहार संपादन करने वाली माँ है उसकी अपेक्षा सहस्रों सहस्रों गुना अधिक करुणामयी है। श्रुति भगवती कैसी है? बोले जन्मदात्री माँ की अपेक्षा कोटि कोटि गुणित करुणामयी है। इसलिए सामान्य माता तो 4-5 बार पूछने पर थोड़ा सा खींच भी जाए, पर करुणामयी श्रुति नहीं खींचती। जब तक ब्रह्म बोध न हो जाए तब तक 1000 बार भी कहना पड़े तो कहे। भैया इसका एक वैकल्पिक रूप और कर ले, किसी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, तो मातृत्वपी माने माता की अपेक्षा अधिक करुणामयी होने के कारण आवृत्ति हो रही है। आए तो मंत्र पर विचार करें। ये जो उपनिषद की स्वाध्याय प्रक्रिया है ना, परंपरा है, ये बड़ी पुरातन है। अनादिकाल से ऋषिगण महर्षिगण सत्पात्रों को पाने पर उपनिषद के माध्यम से, पौराणिक आख्यानों के माध्यम से उस सनातन ज्ञान परंपरा का प्रवाह चलाते गए। आज भी पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज परम श्रद्धेय वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज के यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय चलता है। कोई ना कोई उपनिषद अथवा ब्रह्मसूत्र का पाठ चलेगा, माने नित्य चलता है प्रायः। और चातुर्मास में तो सुनिश्चित चलता ही, उसकी सुविधा आजकल प्रसारित भी होती है। एक महामंडलेश्वर जी महाराज हैं महानिर्वाणी अखाड़े के, श्रद्धेय स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज। मुझे लगता है अब मैं जैसे जितना मैं सुन पाया और समझ पाया हूँ, प्राय उनके यहाँ नित्य पाठ चलता है, उपनिषद का पारायण होता है और शांकर भाष्य की सहित होता है। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित परंपरा है। वहां बहुत वर्षों से अनवरत भगवान भाष्यकार के साहित्य पर अनवरत स्वाध्याय चलता है और थोड़े बहुत नहीं, सैकड़ों सैकड़ों अध्येता महात्मा साधु गृहस्थ ब्रह्मचारी जिज्ञासु पढ़ते हैं। कैलाश की परंपरा वर्तमान में बहुत प्रतिष्ठित परंपरा है। बड़ा विधिवत और व्यवस्थित स्वाध्याय होता है प्रस्थानत्रयी का। तो कैलाश की परंपरा बहुत व्यवस्थित है। दूसरा साधना सदन है हरिद्वार में, वहां की श्रद्धेय गणेशानंद जी महाराज के समय से संभवतः परंपरा प्रारंभ हुई और आज भी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज संभवतः काशी से अध्ययन करके जो उस पीठ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो अनवरत आज भी वहां स्वाध्याय नियमित चलता है। और भी ऋषिकेश में एक बड़े अच्छे महापुरुष हैं, न्याय के पद वाक्य प्रमाण में जिनकी अबाध गति है, ऐसे ही वो व्याकरण के, ऐसे ही वो न्याय के, ऐसे ही वो मीमांसा के और ऐसे ही अन्य अन्य विषयों के भी, और संभवतः हिंदी संस्कृत इंग्लिश तीनों के वो दक्ष श्री महामंडलेश्वर, संभवतः महामंडलेश्वर तो संभवतः नहीं, परंतु श्री अनंत श्री विभूषित श्री शांति धर्मानंद जी महाराज, उनके यहाँ स्वाध्याय नियमित चलता है। और भी ऋषिकेश में कई पाठ होंगे। ओंकारेश्वर में संन्यास आश्रम में संभवतः परम श्रद्धेय, वर्तमान में तो नहीं है, श्री रामानंद जी महाराज के समय से वहां अनवरत स्वाध्याय चलता था शांकर भाष्य का, प्रस्थानत्रयी का। वर्तमान में संभवतः श्री पुण्यानंद जी महाराज है क्या, अभी भी वहां स्वाध्याय चलता है। और भी भारत काशी में तो विशुद्ध परंपरा है स्वाध्याय की। अन्यत्र भी एक बहुत प्रसिद्ध चिन्मय मिशन के माध्यम से
प्रस्थानत्रय का प्रायः इंग्लिश के माध्यम से और हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से पूरे भारत में अनेक शाखा है। तो ये जो उपनिषद साहित्य है, इसकी स्वाध्याय धारा भारतवर्ष में जगह जगह अनवरत चलती है। और मैं समझता हूं कि सन्यासी हुए, साधु हुए, और आपने स्वाध्याय नहीं किया, स्वयं नहीं पढ़े, दूसरों को जो पढ़े हो, दूसरों को आपने उनके हृदय में इस विद्या की प्रतिष्ठा नहीं की, तो फिर साधु क्यों हुए? तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अवश्य अवश्य इस पवित्र ज्ञान धारा का प्रसार करते रहना चाहिए। तो मंत्र पर आते हैं। हम जिनका नाम स्मरण कर पाए हो तो संयोग से, जिनका नहीं कर पाए हैं और जो इस विद्या धारा के भगीरथ हैं, उन सब के प्रति हम श्रद्धा होते हुए आगे चले। ये पंचम मंत्र है। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदे जति माने वह आत्म तत्व क्या करता है? ए जति अर्थात सक्रिय रहता है। और तुरंत दूसरी बात कह दी, बोले तन नहीं जति, वो सक्रिय नहीं होता, वो क्रियाशील नहीं होता, वो नहीं चलता। तद दूरे अर्थात वो दूर से दूर तर है। और तदवंतिके माने वह समीप से समीपतम है। अभी ऐसा क्या है कि जो सक्रिय भी, क्रियावान भी है और अक्रिय भी है, क्रियाहीन भी है? ऐसा क्या है कि जो समीप से समीपतम है और दूर से दूरतम है? और तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, और वो सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। मंत्र का सामान्य अर्थ समझ में आ गया? तदंतरस्य सर्वस्य, सर्वस्य जगतः तद अंत, वो सबके अंदर है, और तद सर्वस्य बाह्यतः, और वो सबके बाहर भी है। तो ये ऐसा आत्म तत्व विलक्षण है, इतनी विचित्रता है इसमें कि वो सकल विरुद्ध धर्माश्रय है आत्म तत्व। अब इस बात को स्पष्ट करने में भाष्यकार की पवित्र जो विवेचन शैली है वो बड़ी उपयोगी होगी। आए भाष्यकार की दृष्टि से विचार करें। तो पहले तदे जति और तन्ने जति शब्द पर भाष्य में प्रवेश करने से पहले विचार कर लें। जो तदे जति कहा है वो किस दृष्टि से कहा? पिछले मंत्र में भी ये बात आई, विरुद्ध जो परस्पर विरोधाभास है इसको दूर करने के लिए क्या परिकल्पना की? बोले सोपाधिकत्वात् और निरुपाधिकत्वात्। वो सोपाधिक होता है तो एजति, उसमें ये क्रियावत्ता घटित होती है। और तन्नई जति माने निरुपाधिक स्वरूप का चिंतन करते हैं, निरुपाधिक ब्रह्म का, तो तन्नई जति ये परिघटित हो जाता है। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं? कुछ तो प्रसाद आदि लेके जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। तदात्म तत्वम, तद आत्म तत्वम यत् प्रकृतं तदे जति चलति तदेव च नई जति। भाष्यकार कहते हैं कि तत् माने वह जो आत्म तत्व है, यत् प्रकृतम माने जिसका ये प्रसंग चल रहा है, जिसका ये प्रकरण चल रहा है, तत् एजति वह क्रियावान होता है। एजति माने चलती, वो चलता हुआ सा लगता है। और तदेव च, और वही न एजति अर्थात नहीं चलता, माने स्वतः नहीं वो चलती, अपने आप नहीं चलता। स्वतो अचलमेव माने स्वभावतः वो निसर्गतः तो अचल ही है। क्या लिखा है? स्वतो अचलमेव सत चलती चलती इव, एव नहीं इव, चलती इव इत्यर्थः। या इव शब्द का प्रयोग तात्पर्य
भाष्यकार कहते हैं कि चलता नहीं है, चलते जैसा प्रतीत होता है। चलती इव इत्यर्थः। स्वभाव से आत्म तत्व सर्वव्यापक होने से जो एक देशी है वो तो यहां से वहां जाए, और जो सर्वत्र विद्यमान है वो कहां से कहां जाएगा। यदि सावकाश में उसको एक देशियत्व हो उसमें तो कहीं आवे जावे। तो जैसे आकाश कहीं आएगा जाएगा क्या, आकाश तो सर्वव्यापक है। किंच आगे कहते हैं इतना ही नहीं, तद दूरे, माने वो इतना दूर है, पर किसके लिए दूर है? जो अविद्वान है, जो देहाध्यासी है, जो देह के धर्म से जुड़ा हुआ है, जो अनात्मज्ञ है, उनके लिए वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात् दूर इव। कह रहे कितना दूर है, दूरी बता रहे कितना दूर है। बोले यदि कोई व्यक्ति अनवरत निरंतर वर्ष कोटि शतई करोड़ों करोड़ों सैकड़ों 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 करोड़ों वर्षों तक अनवरत चले, अविद्वान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति यदि सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक भी अनवरत चले तो भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता, इतनी दूर है। दूर माने दूर इव, किसके लिए दूर है? अज्ञानियों के लिए इतना दूर कि रोज चलें और सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक चलते रहें तो भी उनको प्राप्त नहीं होगा, इतना दूर। परंतु आगे कहते हैं तत् उ अंतिके, तदवंतिके माने तत् उ ऐसा पदक्षेप कर रहे हैं। बोले वो अत्यंत समीप भी है। तत् उ अंतिके, तदवंतिके माने वो समीप है, अत्यंत समीप है। पर किन के लिए समीप है? बोले विदुषाम, जो आत्मज्ञ है, जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, उनके लिए वह आत्म तत्व अत्यंत निकट है। अज्ञानी के लिए बहुत दूर है, ज्ञानी के लिए उसका हृदय भूत ही है। विदुषाम आत्मत्वात् न केवलम दूरे अंतिके च, जो आत्मत्वेन ज्ञात, जिनको आत्मत्वेन ब्रह्म सत्ता ज्ञात हो गई, उनके लिए वह अत्यंत समीप है। इसलिए वो अज्ञानियों के लिए दूर ही नहीं है, ज्ञानियों के लिए समीप भी है। अच्छा, ये जो आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु जी, आप श्रवण कर रहे हैं कि स्वाध्याय कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रवण कौन कौन कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं आप? और पढ़ कौन कौन रहे हैं? पढ़ने का मतलब होता है पढ़ाना आ जाए, और सुनने का मतलब होता है सुनाना आ जाए। ये इसका दृष्ट फल है। सुनने का दृष्ट फल क्या है? जो सुना उसे हम सुना सकें। और पढ़ने का दृष्ट फल क्या है? जो पढ़ा वो हम पढ़ा सकें। और इसका अदृष्ट फल क्या है? सुनने और पढ़ने का दृष्ट फल तो स्पष्ट हो गया, सुनाना और पढ़ाना आ जाए। तो इसका अदृष्ट फल क्या है? बोले इस सिद्धांत का हम मनन करके अपने इसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करें, ये इसका अदृष्ट फल है। तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाना बन रहा है, यथावत वैसा ही पढ़ाया जा सकता है। हाँ, हो सकता है आप रिकॉर्डिंग करते हो, इसकी 1 आवृत्ति 2 आवृत्ति 3 आवृत्ति कर लीजिए, आपको पढ़ाना आ जाएगा, उसमें कौन कठिन है। और हम वैसे भी प्रयत्न करते हैं कि जितना अधिक सरल किया जा सके उतना सरल कर दें, शब्दार्थ की दृष्टि से, और जो कोई भाव रहता है उसकी दृष्टि से बात को पूरा कह दें। तो माने दूर किन के लिए है? अज्ञानियों के लिए, अविद्वानों के लिए। और पास किसके लिए? बोले विदुषाम, विद्वानों के लिए। पर ये क्यों कहा कि वो बहुत समीप है? बहुत समीप कह रहे हैं तदंतरभ्यंतरेस्य सर्वस्य। भैया क्यों कहा ऐसा कि बहुत समीप है? बोले वो सबके अंदर माने अभ्यंतरे माने सबके अंतर अंतःकरण में ऐसा कोई सृष्टि में जीव नहीं जिसके अंदर ब्रह्म सत्ता हो ना।
आपकी मर्जी, मच्छर से पीड़ित हो जाओ तो एक चुटकी मार दो उसको। मक्खी आपको बार बार परेशान, मान लीजिए आपकी मर्जी, क्योंकि आप मक्षिका के अंदर जो चित्त सत्ता है उसको मक्षिका के स्तर पर आकलन कर रहे हैं। यदि आप चित्त सत्ता के स्तर पर आकलन करें तो कभी उसको क्षति न पहुंचाएं। मक्खी मच्छर के अंदर भी परमात्मा है। जितना परमात्मा सत्ता किसी श्रेष्ठतम विद्वान के अंदर है, उतनी ही परमात्मा सत्ता किसी कीट पतंग के अंदर भी है। पर हम उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? उसकी देह के आकार से। मक्खी मच्छर में जो परमात्मा उसको तुच्छ मानते हैं, अनुपयोगी मानते हैं, लघु मानते हैं। और हाथी आदि में जो परमात्मा उसको बृहत मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो देह दृष्टि के कारण, आत्मदृष्टि से विचार करेंगे तो परमात्मा सब में बराबर अनुस्यूत है, वो सबके अंदर है। ये बात बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत आई है। आत्मा सत्य, आत्मा सर्वांतरः। वो आत्मा क्या जो सबके अंदर विराजमान है। कहाँ है आत्मा? बोले सर्वांतरः, सबके अंतरतम सत्ता का नाम आत्मा है। इति श्रुते है। अस्य सर्वस्य जगतो नाम रूप क्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य अस्य बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवन निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। अस्य सर्वस्य जगतः, इस समग्र जगत की बात कर रहे हैं। जगत शब्द के अर्थ क्या है? जगत किसे कहते हैं? बोले नाम रूप और क्रियात्मक जो भी कुछ है उसी का नाम जगत। जिसमें कोई ना कोई, जिसका कोई ना कोई नाम हो, कोई ना कोई रूप हो, कुछ ना कुछ क्रिया घटित हो, उसी का नाम जगत है। जगत क्या? बोले जगत क्या हुआ? नाम रूप और क्रियात्मक जो संपूर्ण जगत है वह आत्म सत्ता, वो ब्रह्म सत्ता उसके अंदर भी और उसके बाहर भी है। तदु अपि सर्वस्य अस्य, इस नाम रूप क्रियात्मकस्य जगतः बाह्यतः वर्तते, वो बाह्य उस जगत के बाहर भी है। और व्यापकत्वात् आकाशवत निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, वो आकाश के समान सर्वव्यापक होने के कारण तो समग्र विश्व के बाहर बाहर है आत्मसत्ता। जैसे आकाश सबको व्यावृत करके रहता है, आच्छादित करके, कहीं चले जाओ आकाश तुमको सर पर ही पाएगा। ऐसे ही बाह्य दृष्टि से देखोगे तो वो आत्मसत्ता आकाशवत सर्वव्यापक होने से बाहर है और निरतिशय सूक्ष्म होने से, अत्यंत सूक्ष्म होने से वो सबके अंदर भी है। आकाशवत सर्वव्यापक होने से उसकी आत्मा का सर्वव्यापक होने से आकाशवत तो बाहर भी है और अंदर भी है। क्या हो गया? हाँ, इस बात को क्या कह रहे हैं? श्रुति भगवती कहते प्रज्ञान घन एव। वो क्या है? बोले प्रज्ञान घन है, प्रकृष्ट ज्ञान का उत्स है, घन है माने संघात है। इति च शासनान निरंतरम च, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र भाग है प्रज्ञान घन एव, ये उस उपनिषद का उपदेश है। और इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वत्र है। निरंतरम माने एक रस है, एक रूप है और सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण